हाय बच्चों, हम फिर आए हैं नई क्लास में नए सवाल के साथ। और आपको याद होगा बच्चों कि इससे पिछली क्लास में हम कहाँ तक पहुँच गए थे। प्रश्नावली 3.4 का बच्चों हमने सवाल 16 तक आपको करवा दिए थे। तो आज शुरुआत करेंगे सवाल नंबर बच्चों 17 से। आपको पता है बच्चों प्रश्नावली जो 3.4 थी उसमें 1 से लेके बच्चों 17 तक, आप ये कह सकते हो यहाँ तक में हर आव्यूह का हमें क्या निकालना था, प्रतिलोम या उसका व्युत्क्रम, मतलब ए का इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब इसकी भी शुरुआत करते हैं। देखिए क्या होने वाला है। सवाल बच्चों ये हमारा 17वां है। आप देखेंगे, आपको पता है पहला काम क्या है हमारा, जो आव्यूह दे रखा है उसको ए मानेंगे और फिर उसके बाद ए बराबर आई ए, जैसा हमने आपको बताया है। माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि आव्यूह, आप इसको ए मान लो। देखो आव्यूह ए के बच्चों अवयव कैसे देखें, 2 0 -1, 2 0 -1, 5 1 0, और ये आपका कितना है बच्चों 0 1 और 3। तो ये बच्चों आव्यूह जो है उसको ए मान लेते हैं, आपको पता होगा अच्छे से। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ए बराबर आई ए बराबर आई ए। ठीक, अब उसके बाद क्या करते थे बच्चों, इस आव्यूह ए का मान रखा जाएगा और आई का मान रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे। तो आप देखेंगे बच्चों आव्यूह ए का मान कितना है यहाँ पर, 2 0 -1, 5 1 0, 0 1 3। ठीक, बराबर में बच्चों अब क्या होगा, आई का मान, आई क्या होता है आपका तत्समक आव्यूह, उसकी वैल्यू मैंने क्या बताई बच्चों, जो आव्यूह दे रखा होता है जिस कोटि का उसके अनुसार होती है। तो आई की कोटि कितनी हो जाएगी, 3 × 3। और कैसा आपको मैं लिख के बताया था, 1 0 0 0 1 0 और बच्चों कितना 0 0 1। ठीक, और आपको पता है ये जो आई के बाद वाला ए है वो ऐसे ही रहता है, उसको आप ऐसे रहने दो। अब क्या होता था, इस वाले बच्चों आव्यूह को हम क्या बनाते थे, आई। ठीक, इसको बस आपको आई में चेंज करना है। जैसे आई में चेंज होगा, जो ए के साथ होता था गुणा में, वो क्या होता था उस आव्यूह का इनवर्स। ठीक, और आपको पता है बच्चों हम साइड में ये भी लिखते हैं कि आई जो है वो क्या है, 1 0 0 0 1 0 और बच्चों कितना 0 0 1। ठीक, इतना काम आपको पता है। हमने अब तक 1 से लेके 16 तक जितने सवाल कराए सब में हमने बच्चों ये स्टार्टिंग की है। अब क्या करना होता था आपको ये भी याद होगा बच्चों, इस ए को आई में चेंज करना है। वही चीज़ आप देखो कि आई में कौन कौन से अवयव आते हैं और किसको हमें चेंज करना है। शुरुआत आपको याद होगी बच्चों, आई का पहला अवयव आता है 1, यहाँ देखो आप 1 आता है। यहाँ इस पूरे आव्यूह का अवयव आ रहा है 2। क्या करेंगे, 2 को बच्चों क्या बनाएंगे 1, और कैसे बनाते थे, 2 से बच्चों उस पंक्ति में भाग करके। तुम क्या लिखेंगे आपको पता है, R1 को हम क्या कर देंगे बच्चों, R1/2, कि भैया पूरी जो पंक्ति है पहली वाली आपको पता है R1 पहली पंक्ति, R2 दूसरी और R3 तीसरी। ठीक है, तो हम R1 में क्या करेंगे 2 से भाग। अब आप देखिए क्या होने वाला है। और हाँ बच्चों फिर वही चीज़, बदलाव कहाँ आएगा, जो एरो के पहले होता है, कि अब जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे R1 में, और बदलाव कहाँ नहीं है R2 और R3 में, वो आपका वैसे लिखा जाएगा। तो आप यहाँ देखो क्या होता था फिर। तो बच्चों 2 से भाग करो, 2 में 2 से भाग करेंगे भैया 1 आ गया, 0 में 2 से भाग करेंगे आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बच्चों -1 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा आपका, -1/2। ठीक, R2 और R3 में हमने कुछ नहीं किया है तो उसको वैसे लिख दो, कितना आपका 5 1 0 0 1 और 3, ये आपका ऐसे ही रहा। और आपको बच्चों हमने क्या बताया था, जो काम जो प्रोसेस हम इस आव्यूह में करेंगे वो पूरा काम कहाँ चलेगा, इस वाले आव्यूह पर। तो हमने क्या किया है, R1 में भाग किया है 2 से, तो इसका R1 ये है, इसमें 2 से भाग करो कि कितना आएगा बच्चों, आप देखोगे
1/2 0 0 और R2 R3 ऐसे रहेंगे। कितना 0 1 0 और कितना आएगा आपका 0 0 1। इस ए को तो आपको बताए ऐसे लिखते जाओ। अब क्या हुआ देखो क्या क्या इसमें आपके अवयव आ गए। तो बच्चों ये आपका ए है, इसको आई में चेंज करना है। तो आप देखो पहला जो अवयव होता है बच्चों एक आता है, एक आ गया, साथ साथ देखते रहो। अब क्या है बच्चों, अगर मैं एक के नीचे के अवयव पर ध्यान दूं तो आप देखेंगे बच्चों नीचे के जो अवयव आते हैं आई में वो दोनों जीरो आते हैं। देखो 1 0 2 0। यहां क्या हो रहा है देखो एक के नीचे यहां पर सिंगल जीरो तो बच्चों आ गया आखिरी वाला। इसका मतलब क्या है, हमें 5 के स्थान पर भी क्या चाहिए 0। तो क्या होगा इससे बच्चों पूरा आ जाएगा आपका 1 0 0। देखो 1 0 0। तो क्या करेंगे बच्चों 5 के स्थान पर क्या बना देंगे 0। कैसे बनेगा देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चों यहां पर R2 देखो 5 जो अवयव है किसका है R2 का है। मैं R2 में क्या कर रहा हूं देखो R2 हुई एरो R2 माइनस का 5 R1 बच्चों क्या किया मैंने इस R2 में बच्चों R1 का 5 गुना माइनस कर दिया। क्या फायदा होगा बच्चों 1 का 5 गुना कितना होगा 5। तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा यहां पर। सिंपल काम। देखो अब कितना आने वाला है यहां पर। तो बच्चों बदलाव कहां होना है देखो इसमें गलती मत करना आप। एरो के पहले जो आएगा वहां लिखा जाएगा ना R1 में आपको कुछ करना है ना R3 में। तो हम एक काम ये करेंगे बच्चों R1 को आप वैसे लिख दो अभी 1 0 माइनस का 1/2। अब यहां पर R2 में देखो क्या हम करेंगे ध्यान से देखना बच्चों। R2 में से किसको माइनस करना है R1 का 5 गुना। आप देखो बच्चों R1 का 5 गुना 1 का 5 गुना कितना होगा 5। 5 माइनस 5 आपको मैंने अच्छे से सवाल करा रखे हैं, बस कैलकुलेशन पे आप गलती मत करना। तो बच्चों 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपका भैया 0। आगे आओ 1 में से किसका 5 गुना माइनस होगा 0 का। भैया 1 माइनस 0 आपको पता है 1 आ जाएगा, यही तो आएगा। आगे आओ अब बच्चों क्या करेंगे 0 में से किसको माइनस करेंगे -1/2 का 5 गुना। आप चाहो तो उसको यहां लिख लो जो थोड़े से माइनस के आ रहे हैं फ्रैक्शन के आ रहे हैं कि गलती ना हो जाए। ठीक है यहां देखो तो बच्चों क्या करेंगे 0 में से माइनस करेंगे। आपको पता है R2 में से माइनस हो रहा है तो 0 में से माइनस करेंगे किसको -1/2 का 5 गुना। मतलब 5 गुना -1/2 बच्चों। देखो 0 से माइनस कर दिया मैंने। माइनस माइनस क्या होते हैं गुणा में प्लस। पूरा कितना आएगा बच्चों 5/2। जो आपका आएगा बच्चों वो आएगा 5/2 पूरा करने के बाद। ठीक है 0 से इसका 5 गुना माइनस करने के बाद। अब आप देखो R1 में कोई चेंज नहीं आया, R2 में मैंने लिख दिया जो चेंज था, R3 भी आपका ऐसे रहेगा। मतलब कितना 0 बच्चों 1। देखो 0 1 और कितना है आपका भैया 3। अब वही काम यहां करना है इस आव्यूह पर। आपको होता है R1 में कोई चेंज नहीं हुआ है तो वो ऐसे रहा 1/2 0 0। अब क्या किया था मैंने R2 में से R1 का 5 गुना माइनस किया था। अब आप यहां देखो 0 में से 1/2 का 5 गुना माइनस करो कितना आएगा 0 माइनस 5/2। मतलब कितना आएगा बच्चों ये माइनस का 5/2। तो 0 में से माइनस कर रहे हैं माइनस का 5/2। 1 में से 0 का 5 गुना भैया 1 ही आएगा। अब आगे 0 में से 0 का 5 गुना आपको बताए 0 आ गया। अब बच्चों R3 में कोई चेंज नहीं है उसको ही लिख दो 0 0 और 1। और आपको बताए यहाँ पर A तो आपका आना ही आना है। अब वो क्या होगा बच्चों बाकी आपको बताए बाकी का काम मैं थोड़ा सा यहाँ पर करना चाहूँगा। ठीक है यहाँ पर इस वाले पार्ट पर। तो बच्चों अब देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच गए जो I में चेंज करना है। यहाँ देखो आप I में बच्चों 1 0 0 आता है। इस स्टेप से 1 0 0 पूरा आ गया आपका। ठीक आगे देखो बच्चों क्या होने वाला है। बच्चों मैं अगर पहले वाले A के अनुसार देखूं तो आप देखोगे उसके इस तरफ आगे 2 0 आते हैं। देखो
एक के आगे देखो 1 0 2 0, हमारा बच्चों एक के आगे 1 0 भी आ गया है। ठीक, अब हम -1/2 को 0 कर देंगे। ये बच्चों क्लियर है। अब उससे पहले और देखो क्या होने वाला है बच्चों। अब यहां पर आओ, देखो डायगोनल पर ध्यान दो जरा। डायगोनल पर क्या, डायगोनल में बच्चों आपको पता है, डायगोनल मैंने क्या बताया, ये होते हैं 1 1 1 आई के 1 1 3। तो इसका मतलब इस 3 की जगह भी मुझे क्या चाहिए बच्चों, 1। पर उससे पहले बच्चों मैं सवाल को आसान करना चाह रहा हूं। आप बोलोगे कैसे, यहां बच्चों देखो, ये देखो आप इस पर ध्यान देना। देखो जहां मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूं, ये जो सबसे आखिरी वाला 0 है, देखो सबसे आखिरी वाला 0 1 के नीचे, इसके आगे का नंबर भी क्या आता है, 0 आता है आई में। यहां देखो 1 के आखिरी वाला 0 है, उसके आगे भी क्या आता है, 0 आता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 1 के स्थान पर मुझे 0 चाहिए। तो आप पहले 0 को लेके आओ, देखो उससे काम कितना आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, अब आप यहां देखो हमने क्या किया बच्चों, यहां पर देखना R3 को लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर 0 लेके आ रहा हूं बच्चों, तो R3 को लिखेंगे, सिंपल सी बात है। R3 को बच्चों मैं लिख रहा हूं R3 माइनस का R2। भैया मैंने क्या किया, R3 में से इसको माइनस कर दिया, किसको, R2 को। आप देखो फायदा क्या होगा करने का, 0 में से 0 माइनस होगा, 0 आता है। 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0, जो हमको यहां पर लेके आना है। ये फायदा है। तो बच्चों मैं बार बार आपसे कहूंगा कि जो स्टेप है वो स्टेप आप देखोगे कि आई में कौन से स्थान पर क्या क्या आ रहा है, ए कहां पर है, 0 कहां है, उसके अनुसार स्टेप को करते जाओ, सवाल आपका खत्म। तो अब बच्चों यहां देखो हमने क्या किया, R3 माइनस का R2। आगे बढ़ते हैं। तो चेंज कहां होगा भैया, R3 में। चेंज कहां नहीं होगा, ना R1 में चेंज आएगा ना R2। तो R1 और R2 को तो बच्चों ऐसे ही रहने दो। यहां देखो R1 कितना है, 1 0 माइनस का 1/2, 1 0 माइनस का 1/2 है। R2 कितना है, 0 1 5/2, 0 1 5/2। अब करते हैं, देखो R3 में से इसको माइनस कर दो R2 को, तो बच्चों 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0 0 आ गया। अब आ गया 3 में से बच्चों, आप देखो 3 में से मुझे किसको माइनस करना होगा, 5/2 को, क्योंकि 3 माइनस का 5/2 यहां पर आ रहा है। तो मैं इसको यहां कर देता हूं। देखो 3 माइनस का 5/2 बच्चों, एक एल्सियम लेंगे, सिंपल सी बात है, 1 और 2 आ गया, दोनों का एल्सियम कितना आएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2 3 6, मतलब 6 माइनस 5/2 कितना आया, पूरा 1/2। तो यहां आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। फिर बराबर वही काम कहां करना होता है, इस वाले आव्यूह पर। क्या करेंगे, R1 R2 को तो भैया वैसे ही रहने दो। कितना आ रहा है आपका, 1/2 बच्चों। देखो साथ साथ अभी मैं कोई नया काम नहीं कर रहा, वो लिख रहा हूं R1 और R2 की वैल्यू। ये कितना है, माइनस का 5/2, आप देख सकते हो, 1 और 0। अब यहां करते हैं भैया, देखो R3 में से किसको माइनस करना था बच्चों में, R2 को। देखो 0 में से बच्चों -5/2 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां कितना आ जाएगा आपका, 5/2 प्लस का। आगे आओ, 0 में से बच्चों हमें क्या माइनस करना है, 1 को। तो 0 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आता है आपका, -1। अब क्या होगा, 1 में से बच्चों 0 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 1। और आपको पता है जो बाहर वाला ए है बच्चों तो चलता जाएगा। ठीक, अब बच्चों ऐसा करके कहाँ तक पहुंच गए, देखो वो आपको साथ साथ देखना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से अवयव आ गए आई के। 1 0 0 1 0 0, आखिरी वाले 0 के आगे भी 0 आता है भैया, वो भी आ गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब क्या होगा, देखो अब आ जाओ बच्चों डायगोनल पर। डायगोनल में 1 1 1 आता है। ठीक, यहां पर आपको डायगोनल में 1 1 तो है ही, 1/2 की जगह हमें 1 चाहिए। क्या करेंगे बच्चों,
R3 में गुणा कर देंगे हम किससे, 2 से। यहां देखो R3 को बच्चों मैंने क्या कर दिया, 2R3, कि भैया R3 में मैं किससे गुणा कर रहा हूं, 2 से। चेंज कहाँ होगा, R3 में। R1 R2 वैसे ही रहने दो। देखो कितना आएगा आपका, 1 0 माइनस का 1/2, 0 1 5/2, ये तो आया। अब क्या होगा बच्चों, यहां देखो R3 में मैंने किससे गुणा कर दी, 2 से। 0 0 में 2 से गुणा करेंगे भैया वही आना है, ये देखो 0 0 में कर दी। अब 1/2 में जब 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपको पता है, 1। अब वही काम आपको पता है, यहां करना है R1 R2 को, वही लिख दो आप। कितना है आपका, 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 और 0, ये तो है। गुणा किस में करनी है, R3 में, किससे, 2 से। चलो बच्चों 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। यहां आओ, -1 में गुणा करेंगे किससे बच्चों, 2 से, -2, और 1 में गुणा करेंगे तो +2। ये आपका भैया है यो। अब आगे देखो क्या क्या आ गया बच्चों, डायगोनल में 1 1 1 आ गए, और आप देखिए देखो डायगोनल में 1 1 1 आ गए। और आप एक चीज और देखना, डायगोनल में जो बच्चों वैल्यू आती है उसके नीचे सारे 0 आ गए। देखो 1 1 1 डायगोनल में 1 1 आ गया, सारे अवयव जो उसके नीचे आ रहे हैं, कौन कौन से कह रहा हूं मैं, ये देखो 0 0 0 सब आ गए। अब आपको कहाँ 0 चाहिए उस पर ध्यान लगाओ बस। देखो बच्चों, एक जो स्टार्टिंग का था हमारा सबसे पहला वाला, उसके आगे भी 0 आता है भैया, उसके आगे भी 0 आ गया। तो 0 कहाँ चाहिए आपको, 0 आपको चाहिए बच्चों यहाँ पर तीसरे वाले कॉलम में। मतलब आपको एक यहाँ 0 करना है बच्चों, एक यहाँ। जैसे ही 0 करोगे आपका आंसर वहीं खत्म। ठीक, अब बच्चों 0 कैसे लाना है उसको देखो कि मैं 0 लाने के लिए क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है बच्चों, हम एक काम ये कर रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान से देख रहे सारे पॉइंट्स को। मैं यहाँ पर लेके आता हूँ 0 पहले 5/2 के स्थान पर। देखो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं बच्चों करूँगा, यहाँ पर देखिए आप R2 को देखना बच्चों, ये R2 होती है, सिंपल सी बात है। R2 को चेंज करूँगा क्योंकि यहाँ 0 चाहिए। R2 को मैं करूँगा बच्चों R2 माइनस का 5/2 R3। ध्यान से देखो R2 में से बच्चों मैं माइनस करना चाह रहा हूं R3 का 5/2 गुना। देखो क्या फायदा होगा इसका, मतलब चलो ये तो ठीक ठाक है। जैसे ही बच्चों 5/2 में से 1 का 5/2 गुना माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 5/2 माइनस 5/2 कट के 0 आ गए। हो गया भैया, देखो 0 का इसमें समाधान। अब इसको हम यहाँ पर करके बताते हैं आपको। चेंज कहाँ होगा बच्चों, R2 में, R1 में कोई बदलाव नहीं। तो यहाँ क्या होने वाला है, 1 0 माइनस का 1/2। R1 में कोई चेंज नहीं हुआ बच्चों। R2 में से किसको माइनस करना है, R3 का 5/2 गुना। चलो बच्चों 0 में से, यहाँ देखो 0 में से 0 का 5/2 माइनस करेंगे भैया, क्या आएगा, 0 माइनस 0, 0 आ गया। आगे आओ, 1 में से बच्चों, 1 में से 0 का 5/2 माइनस करेंगे, आपको पता है भैया 1 ही आएगा, 1 माइनस 0 1। यहाँ बच्चों 5/2 में से किसको माइनस करेंगे, 1 का 5/2, कितना आ गया, जो आपको मैंने पहले बता दिया था, 0। चेंजेस R2 में हुआ, R3 आपका ऐसे ही रहेगा, मतलब 0 0 1। और आपको क्या पता है ये सारा काम कहाँ करना है हमें, इस वाले अवयव पर। तो R1 को आप पता है वैसे लिख दो भैया, 1/2 0 0। क्या करेंगे, R2 आपके पास ये है, इसमें से बच्चों इसका 5/2 गुना माइनस करना है। तो हम बच्चों ये थोड़ा काम आपको पता है यहां करना चाहेंगे। ठीक है, देखो एक एक स्टेप कैसा आएगा बच्चों। यहां पर कितना है, माइनस का 5/2, लिख लो भैया इसको,
माइनस का 5/2 है। इसमें से हमें R3 का 5/2 गुना माइनस करना है। देखो कितना आएगा, -5/2 -5/2 करना है। किसका करना है बच्चों, 5 का। तो ये आपका आ गया 5, पूरा इतना आएगा, आप देख सकते हो। एक बार और देखो बच्चों इस लाइन को, मेन लाइन है, माइनस का 5/2 में से इसको माइनस करेंगे और कितना इसका 5/2 गुना, तो -5/2 यहां लिख देना। और माइनस का साइन आप देखो, माइनस का साइन तो आना है, 5/2 भी आना है। किसका 5/2 माइनस करेंगे, 5 का। अब बच्चों उसको मैं सॉल्व करना होगा, देखो कितना आने वाला है, ये आ जाएगा आपका माइनस का 5/2। बच्चों माइनस की गुणा प्लस में करते हैं, कितना आता है, माइनस, तो हो जाएगा माइनस का बच्चों 25/2। माइनस का कितना आ गया बच्चों, ये 25/2। आप देख सकते हो, देखो 2 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 30 ऊपर, दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस, तो माइनस का 30/2 कितना होता है बच्चों, -15। तो यहां आपका आ गया भैया -15। पूरा सॉल्व करने पर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक में से आप देखेंगे, एक में से माइनस करेंगे, देखो इसको भी यहां कर लो आप। अब क्या करेंगे बच्चों, एक में से माइनस करेंगे, देखो ये तो हो रहा है, एक में से माइनस करेंगे इसका 5/2 गुना, तो आप ये तो लिख ही दो, 1 - 5/2। किसका 5/2 माइनस करेंगे बच्चों, -2 का, तो यहां क्या आ जाएगा आपका -2। अब आप देखो बच्चों ये कितना आएगा सॉल्व करके, इसको भी देख लेते हैं। आप देखो बच्चों 2 से 2 तो भैया कट गया, कटेगा, ऊपर नीचे आ रहा है, माइनस की माइनस से गुणा करो, कितना आता है, प्लस। तो ये पूरा कितना आ गया बच्चों, 1 + 5 मतलब 6, ये आ गया आपका भैया 6। अब आगे देखो बच्चों, जीरो में से, अब जीरो में से हम क्या करेंगे, 2 का 5/2 गुना माइनस। अब थोड़ा बच्चों मैं यहां भी कर लेता हूं, आपको बताए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पूरे इसी पेज में आपका सवाल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहां कितना हो रहा है बच्चों, जीरो में से देखो माइनस करना है, कितना 5/2 गुना किसका बच्चों, 2 का, तो कितना आ गया 0 - 5/2 गुणा 2 को करना है, देखो वहां पर 2 से बच्चों 2 कट गया, और 0 - 5 कितना आता है आपका, -5। ये आ गया बच्चों -5। चेंज R2 में था, कर दिया, R1 R3 ऐसी है तो उसका R3 भी वैसे लिख दो। कितना आएगा आपका 5 - 2 और 2 बच्चों, और ए से तो आपको पता है कोई मतलब है नहीं, वो तो आपको चलते जाएगा। अब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, देखो डायगोनल में बच्चों एक एक आ गए, डायगोनल के नीचे देखो सारे जीरो आते हैं, सारे जीरो आ गए। अब एक के आगे जीरो आता है, वो आ गया, ये भी जीरो आ गया अभी। अब कहाँ जीरो चाहिए आपको भैया, यहां पर लाना है, -1/2 के स्थान पर क्या लाना है आपको, 0। जैसे ही जीरो लाओगे सवाल आपका खत्म। क्या करें उसके लिए, अब आप यहां देखिए, देखो मैं क्या करने वाला हूं, R1 को बच्चों देखो, क्योंकि माइनस का 1/2 कहां पर आ रहा है, R1 में, तो मैंने क्या किया बच्चों, R1 को कर दिया R1 प्लस, ध्यान से देखना बच्चों, R1 प्लस 1/2 R3, ठीक। R1 में बच्चों मैं प्लस कर रहा हूं, किसको प्लस कर रहा हूं, 1/2 R3 का, ठीक है बच्चों। तो मैं बच्चों ये चाह रहा हूं कि मैं साइड में लिख दूं बच्चों बाकी का काम, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसमें हमारा सवाल कंप्लीट हो जाए। तो मैं आपको ऐसा और कर देता हूं। तो अब आप एक बार देखिए, पहला काम बच्चों जहां मेरा हाथ जा रहा है, देख सकते हो, फिर कहां आ गया मैं, यहां पर। अब कहां आ रहा हूं मैं, इस तरफ बच्चों, ठीक है। तो आपका यहां पर सवाल खत्म हो जाएगा। देखो बच्चों, तो हमें क्या करना है बच्चों, R1 को करना है 1/2 R3, तो चेंज कहां होगा आपका, R1 में, R2 R3 आप कैसे जाएंगे। तो बच्चों पहले यहां करते हैं, देखो यहां पर मैं आपको लिख के बताता हूं, ऐसे बच्चों R1 ये है, पहला अवयव कितना है इसका, 1, तो 1 में प्लस करेंगे 1/2 गुना 0 का, ये तो हुआ
1 प्लस 1/2 गुना 0। आपको तो हमें बता रखा है ना कि R3 की बात आ रही है तो R3 का अवयव लिया जाएगा। किसके साथ लिया जाएगा? R1 के, मतलब पहला अवयव इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये तो आपको पता है ना। ठीक है, तो 1 में बच्चों ये करेंगे 1/2 R3, कितना आएगा आपका 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। 0 में बच्चों प्लस करो 0 का 1/2 गुना, 0 प्लस 0 कितना हुआ आपका भैया 0। आओ आगे, -1/2 में जब हम 1 का 1/2 प्लस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा -1/2 प्लस 1/2, कट के कितने आ गए आपके 0। ये था बच्चों रीजन करने का। बस आपको स्टेप बाय स्टेप बच्चों बात समझनी है कि किसी भी तरीके से आपके आई के फॉर्म आ जाए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चेंज कहाँ नहीं हुआ, ना R2 में ना R3, उसको वैसे लिख दो 0 1 0 0 0 1 भैया। अब आपको हमने क्या बताया भैया, जो काम आपने कहाँ किया है इस आव्यूह में वही काम चलेगा यहाँ पर। अब ये काम यहाँ करते हैं, देखो क्या होने वाला है। तो बच्चों क्या मैंने बताया आपको, R1 में हम प्लस कर रहे हैं 1/2 R3 का, तो यहाँ देखो 1/2 में बच्चों क्या प्लस होगा 5 का 1/2 गुना। तो मैं इसको बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर और करना चाहूँगा, हमें इतनी जगह और मिल जाएगी। ठीक है, गुणा भाग के लिए। तो यहाँ करें, यहाँ देखो क्या है बच्चों 1/2 को प्लस करना है। देखो ये तो है हमारा, ये यहाँ पर R1 प्लस 1/2 R3, 1/2 में प्लस करेंगे बच्चों 5 का 1/2 गुना, मतलब 5/2 कह सकते हो आप कि 5 गुणा 1/2 कितना आएगा 5/2 बच्चों कितना आएगा ये 6/2, मतलब 3। भैया यहाँ पर 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या है, 0 में बच्चों प्लस होगा यहाँ देखो इसको, यहाँ देखो 0 में प्लस होगा बच्चों 1/2 गुना किसका -2 का। तो आपको होता है 2 से 2 कट गए, 0 प्लस -1 कितना आएगा भैया -1, ये आ गया आपका -1। ये तो आएगा कि 0 में अगर हम -1 को प्लस करें -1। आगे बढ़ो, 0 में बच्चों क्या प्लस करना है 2 का 1/2 गुना, 2 से 2 कटा तो 0 प्लस 1 1, इतना आ रहा है बच्चों। चेंज R1 में था, चेंज कहानी था R2 R3 उसको वैसे लिख दो। तो ये कितना आएगा आपका बच्चों -15 6 -5 5 -2 और 2। इस A से कोई मतलब है नहीं, चेंज हो गया बच्चों पूरा। ये देखो ये A था, पूरा करते 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 क्या हो गया चेंज हो गया I में। जैसी I में चेंज होगा, क्या बताया मैंने आपको, एक गुणा में जो लिखा होता है वो उसका इनवर्स होता है। ठीक है, तुम क्या बोल देंगे यहाँ पर, देखो लिख सकते हैं हम, अतः A का इनवर्स कितना हुआ बच्चों पूरा एकदम 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। बस बच्चों आपका सवाल 17वां ये खत्म होता है। देख सकते हो बच्चों लंबे सवाल हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी बच्चों बहुत बहुत है 5 या 6 नंबर के सवालों में। ठीक है, तो सवाल 17वां आपका यहाँ खत्म। कहाँ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल हमारा है क्या, 18वां सवाल बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर, और आप सवाल को देखिए और आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि सवाल आपका बहुविकल्प है। देखो क्या कह रहा, आव्यूह A तथा B, दो आव्यूह की बात हो गई बच्चों A और B, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, कब होंगे बच्चों व्युत्क्रम, इसके बारे में पूछ रहा है। आप देखोगे बच्चों 4 विकल्प आपके सामने हैं। अब आपको बच्चों मैंने 2 आव्यूह अगर व्युत्क्रम में है तो उसकी कंडीशन लिखाई थी। तुम एक काम ये करेंगे बच्चों, इस सवाल के लिए, क्योंकि टिक मार्क सवाल है, इसके लिए बच्चों जो कंडीशन होती है A और B के व्युत्क्रम के लिए वो आपको एक बार और लिखाते हैं, और जैसे ही आप लिखेंगे तुरंत बच्चों आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि ये इसका आंसर है। देखो
यदि, ठीक है बच्चों, यदि आव्यूह, आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ये आपको मैंने दिखा रखा है, पर एक बार और लिख लो कि पूरा सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के, ठीक है बच्चों, एक दूसरे के, दो अवयव आपके पास ए और बी, एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम हैं, तब बच्चों फॉर्मूला देखो, व्युत्क्रम जब मैंने आपको बताया था, आप अब मैं लिखने वाला हूं, तुरंत याद आ जाएगा, हाँ ये हमने कुछ दिखाया गया था। फॉर्मूला क्या होता है, देखो, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, बच्चों ये लिखाया था मैंने आपको कि यदि एक आपका अवयव है ए, बी अगर अवयव ए का व्युत्क्रम है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक ही बात होती है वो। तो वो केस कब होता है, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो। ठीक है बच्चों, मैंने कहा था इस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लेना। और एक चीज और उसमें जोड़ दो, जहां बच्चों क्या, बी बराबर ए इनवर्स, जहां पर आपका बी जो होता है वो ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, या उसमें एक चीज और आप कर सकते हो, या ए बराबर बच्चों बी इनवर्स। ठीक, मैंने आपको ये भी लिखा दिया भैया। तो अब आपको मैंने जो लिखाया कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई। अब ये देख लो भैया कहाँ पर मैच कर रहा है, वो आंसर है, सवाल खत्म। देखो कहाँ आ रहा है, ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई। देख लो बच्चों, डी वाला ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई। तो मतलब क्या हुआ, इस सवाल का सही विकल्प कौन सा है, विकल्प डी। तो हम क्या लिखेंगे, अतः विकल्प कौन सा बच्चों, डी सही है, सही है। बस बच्चों ये आप देखोगे कि इस प्रश्नावली का बच्चों 18वां सवाल आखिरी सवाल था। तो आपकी ये प्रश्नावली भी बच्चों समाप्त होती है और हम इस सवाल के साथ इस क्लास को भी बंद करना चाहेंगे। अब मिलेंगे बच्चों नए प्रश्नावली में नए सवाल के साथ। तब तक जो आपको हमने बच्चों कराया है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है।